अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ वो एक होम रेमेडी है और वो है हमारे डार्क सर्कल्स के लिए। बहुत 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 एनोइंग लगते हैं डार्क सर्कल्स, क्योंकि उसकी वजह से ऐसा लगता है कि आप बहुत टायर्ड हो, बहुत डलनेस है आपके फेस पे। वो सिर्फ इस वजह से होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हम लैपटॉप, टीवी, मोबाइल या टैब्स वगैरह के आगे होते हैं, या अगर हमारा नींद का शेड्यूल अच्छा ना हो तब भी ऐसा होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हमारी बॉडी रेस्ट टाइम में होती है और उस टाइम पे हम जाग रहे होते हैं, 2-3 बजे सोते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो स्लीप शेड्यूल अच्छा करें, 10 बजे 9 बजे तक सो जाएं। आई नो आपको अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जब तक आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे आप नुकसान में ही रहेंगे। तो बेहतर होगा नींद का शेड्यूल अच्छा कर लें और अच्छी डाइट लें। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ डायरेक्ट वीडियो की तरफ। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे ज़रूर आएँ, मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा मेरी फीड देख के भी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कंटेनर ले लिया है। अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आप कोई भी क्रीम का जार ले सकते हो। मेरे पास ये छोटा कंटेनर था तो मैंने यही ले लिया है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ आलमंड ऑयल, रोगन बादाम या मीठे बादाम का तेल। ये चीज़ आपके डार्क सर्कल्स पे इतना अमेजिंग काम करेगी ना, प्लीज़ बिलीव मी। अगर आप अकेली ये ही बादाम का तेल अपनी डार्क सर्कल्स पे लगा लोगे ना, बाकी और कोई चीज़ ना भी मिलाओ, तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब वीडियो छोड़ के भाग मत जाना, बाकी चीज़ें भी सुन लो, क्योंकि अगर वो भी शामिल कर लोगे तो आपको लाइफ टाइम कभी रिंकल्स नहीं आएंगे जो क्रॉस फीट बन जाते हैं इस तरह के हमारी आईज़ के साइड पे, प्लस आपकी लैशेस बड़ी ग्रो होंगी। तो आप ये वीडियो देख लो कंप्लीट। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने रोगन बादाम लिया, कोई मेजरमेंट नहीं रख रही हूँ मैं, बस हाफ चीज़ मतलब हाफ क्वांटिटी इसकी ले रही हूँ और हाफ क्वांटिटी दूसरे इंग्रेडिएंट की लूँगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कितना ऐड किया है। तो आलमंड ऑयल मैंने ऐड कर दिया, तकरीबन तकरीबन ये हाफ टी स्पून होगा या हाफ टेबल स्पून होगा, अराउंड यही होगा। बस इसमें सारा सीन ये है कि आपने जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं वो इक्वल अमाउंट में लेने हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है क्या। नेक्स्ट चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है विटामिन ई ऑयल। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप विटामिन ई ऑयल की बोतल खरीद लो जो कि मेरे हाथ में है। अच्छा, बाय द वे ये हिमानी की है, वसीम बदामी वाला जो ब्रांड है, और 270 रुपीज़ की अच्छी खासी बड़ी बोतल मिल जाती है, तो ये भी काफ़ी मतलब ईजी रहता है आपके लिए। और प्लस ये मेरे पास कैप्सूल्स हैं जो कि एवियन के कैप्सूल्स हैं, 400 mg की हैं ये। जो आपको बेटर ऑप्शन लगे आप वो ले लो। यहाँ पर मैं जो है हिमानी ऑयल यूज़ करने वाली हूँ, विटामिन ई ऑयल है। अच्छा, वैसे यही वो की इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी आईज से जो लैशेस वगैरह होती हैं वो ग्रो करेगा और काफ़ी रैपिड रिजल्ट आएगा आपको। अगर आप इसको रेगुलर रात में अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ करते हो तो आपको 1 से 1.5 हफ्ते में विजिबल डिफरेंस नज़र आ जाएगा, क्योंकि जब आपकी आईलैशेस मॉइस्चराइज्ड रहती हैं तो आपकी आईलैशेस ग्रो करती हैं। अच्छा जी, खैर वीडियो हमारी डार्क सर्कल्स पे, मैं टोटली ऑफ टू द पॉइंट चली गई। अच्छा, यहाँ पर सेम क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ विटामिन ई ऑयल की जितनी हमने रोगन बादाम की ली थी। अब हमें थर्ड चीज़ ऐड करनी है एलोवेरा जेल। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप चाहो तो ऐड करो, चाहो तो ना करो। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी है कि अगर आप ये वाला प्रिजर्वेटिव्स वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हो तो अगर आपकी आई सेंसिटिव है या अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसे ऐड मत करना, प्लीज़ इसे ऐड मत करना, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी लोगों को इरिटेशन दे देता है। हालांकि मुझे कभी नहीं हुई और मैं बहुत कम अमाउंट यूज़ करने वाली हूँ, बट स्टिल अगर आपको प्रिजर्वेटिव एलोवेरा जेल से इरिटेशन होती है या अगर आपको कोई एलर्जी है तो इसे ऐड मत करना। और वैसे भी ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करो। एंड लुक एट द अमाउंट, मैंने बहुत कम अमाउंट इसकी ऐड की है, ये मेरे ख्याल से 1/4 टेबल स्पून होगा। आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी सी अमाउंट है। ये सिर्फ इसलिए है कि एलोवेरा जेल जो होता है हमारी स्किन ब्राइटनिंग में काफ़ी काम आता है, प्लस हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, तो ये कि हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो फास्टर हो जाता है। तो ये मैंने ऐड कर लिया है। अब हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हो चुके हैं कंप्लीट, एंड अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं कॉटन बड से कर रही हूँ, आप चाहो तो आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हो, टूथपिक से भी कर सकते हो आप, बट आई विल रिकमेंड आप ये कॉटन बड से ही करो, कोई गंदी चीज़ इसमें ना जाए। अगर हाथ से भी कर रहे हो उसको मिक्स, तो हाथ वॉश करके करना। एंड द थिंग इज़ कि आपको इसे काफ़ी देर तक मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आलमंड ऑयल काफ़ी थिन कंसिस्टेंसी का होता है, विटामिन ई ऑयल और थिक कंसिस्टेंसी का होता है, और एलोवेरा जेल तो होता ही जेल फॉर्म में। सो काफ़ी देर तक मिक्स करोगे तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा, यानी कि थोड़ा थिक सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी जैसे कि नॉर्मली सिरम्स की होती है, और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा ये। मैं आपको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा देती हूँ, बाकी इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन का तरीका मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो प्लीज़ डोंट लाफ एट माई ड्राइंग, क्योंकि मैंने बस ट्राई किया ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि ये आपको अपने डार्क सर्कल्स के लिए इफेक्टिवली अप्लाई कैसे करना है। थोड़ी सी अमाउंट आपने लेनी है अपने फिंगर पे, चाहे अगर आप चाहो तो कॉटन बड से भी ले सकते हो। थोड़ी सी अमाउंट आपने लगानी है अपने आई के नीचे। अब जो हमारी रिंग फिंगर होती है ना, उसके पास सबसे कम पावर होती है, यानी कि आप ये समझ लें कि वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाती है। तो आपको अपने रिंग फिंगर से, अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर से आपको इसे अप्लाई करना है अपनी आईज़ पे, और बहुत हल्के हाथ से आपने मसाज करना है। अगर ज़रा सा भी आप प्रेशर लगाओगे तो आपकी आँख और सेंसिटिव हो जाएगी। बिल्कुल भी प्रेशर मत लगाना, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने अपने आई के नीचे मसाज करना है, और आपने ऊपर भी लगाना है ये, क्योंकि हमारे आई का ऊपर वाला पार्ट भी काफ़ी ब्लैक ब्लैक हो रहा होता है। प्लस इससे ये होगा कि आपकी आईलैशेस भी ग्रो हो जाएंगी। अपने आईलैश की साइड पे भी लगा लेना, यानी कि जहाँ से हमारी आईलैश ग्रो हो रही होती है उस साइड से।
तो इससे एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। प्लस आप कभी भी इसको डाउनवर्ड मोशन में नहीं लेके जाओगे, आप हमेशा इसको अपनी आई की जो टिप होती है, जो इनर कॉर्नर होता है, वहाँ से आउटर कॉर्नर तक खींच के लेके जाओगे। कभी भी इसे डाउनवर्ड मोशन में मत लेके जाना, वरना आपकी आईज पर रिंकल्स आ जाएंगे। और ये मसाज आपने डेली रात में सोने से पहले करना है, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा भी मत करना, ना इससे कम करना। और ये मसाज करने के बाद आप सो जाओ और सुबह इसको जो अपना नॉर्मल फेस वॉश करते हो वही कर लेना। अच्छा, ये जो प्रिजर्वेटिव की अगर बात करें कि इसकी शेल्फ लाइफ कब तक होगी, तो क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा जेल यूज़ किया है, तो अगर आप घर वाला एलोवेरा जेल यूज़ करोगे तो बमुश्किल 2 से 3 दिन टिकेगा। बट अगर आप ये बाजार वाला एलोवेरा जेल यूज़ करोगे जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ऑलरेडी ऐड होते हैं, तो वो वाला 2 हफ्ते तक आराम से चल जाएगा। और अगर आप ऐड ही नहीं करते हो तो फिर तो आराम से ही चलेगा, क्योंकि दोनों ऑयल्स हैं, कोई इशू ही नहीं होगा। और अब बात है रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपको इंशाल्लाह इस वाले सीरम से अराउंड 1.5 से 2 वीक के अंदर अंदर आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। वैसे बोलते हैं कि 1 वीक में भी काफ़ी विजिबल डिफरेंस नज़र आ जाता है, बट क्योंकि हर किसी के डार्क सर्कल्स अलग तरह के होते हैं, किसी के बहुत डीप होंगे, किसी के बहुत लाइट होंगे, किसी के बिल्कुल स्टार्ट हुए होंगे भी डार्क सर्कल्स बनना, तो वो वेरी करता है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कम से कम 1.5 से 2 हफ्ते में आपको बहुत 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 वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ जाएगा। सो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके अलावा बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो।